मंगलवार को ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। समाहरणालय स्थित ग्राम प्लेक्स सभागार में आयोजित बैठक में सदर विधायक सुदय कुमार उर्फ कुमार कृष्ण मोहन, मखदुमपुर विधायक सतीश कुमार, घोसी विधायक रामबली सिंह यादव, जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे के अलावा समिति के सदस्य और संबंधित सभी विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जुलाई महीने में आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जारी किए गए निर्देशों के आलोक में सिविल सर्जन डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद ने तमाम जानकारी उपलब्ध कराई। किस तरह से स्वास्थ्य महकमा लोगों को बेहतर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध हो, इसको लेकर कार्रवाई कर रहा, इसकी पूरी जानकारी दी गई। जांच केंद्र, पैथोलॉजी, नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड केंद्र पर हुई छापेमारी और कार्रवाई के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान मंत्री ने संस्थागत प्रसव बढ़ाने में सरकारी अस्पतालों द्वारा उठाए गए कदम की भी जानकारी ली। इसी दौरान घोसी विधायक ने सदर अस्पताल में संचालित पोस्टमार्टम वार्ड में बेहतर व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। बैठक में मखदुमपुर के बराबर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के मद्देनजर 10 बेड के अस्पताल के निर्माण का प्रस्ताव भी सदस्यों ने दिया। साथ ही सदर अस्पताल और अन्य अस्पतालों में पदस्थापित कुछ कर्मियों की कार्यवाही के प्रति विधायकों द्वारा असंतोष जताया गया, जिसमें अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि सभी लिपिकीय और अन्य स्टाफ जिनके पदस्थापन को 3 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, उन्हें रोटेशन वार स्थानांतरित किया जाए। रेफरल अस्पतालों में एक्स-रे की व्यवस्था बेहतर करने को कहा गया। बैठक में विद्युत संचरण विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि प्रीपेड मीटर लगाने की अधिकतम अवधि अप्लाई करने से 15 दिन है। इस संबंध में मंत्री ने निर्देश दिया कि जिनके द्वारा प्रीपेड मीटर के लिए अप्लाई किया गया है, उन पर अनावश्यक कार्रवाई न करें। शिक्षा विभाग के समीक्षा के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकारी विद्यालय में नामांकित लगभग 29,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका आधार टैगिंग नहीं हो पाया है। इनमें से लगभग 12,000 का जन्म प्रमाण पत्र बना लिया गया है और 1 से 2 माह में सभी बच्चों का आधार टैगिंग कर लिया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने वित्तीय वर्ष 23-24 में 154 बोरिंग, 24-25 में 129 बोरिंग के अधिष्ठापन की जानकारी दी। मंत्री ने निर्देश दिया कि सुनिश्चित करें कि सभी बोरिंग चालू स्थिति में हो। वहीं जीविका तालीमी मरकज टोला सेवक के माध्यम से सुनिश्चित करने को कहा गया कि विद्यालय जाने से बच्चे छूट न जाएं, उनका नामांकन सुनिश्चित हो, विद्यालय में पढ़ाई ठीक से हो। बैठक में जिला योजना कल्याण विभाग सहित अन्य विभागों के कार्यों की भी समीक्षा की गई। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। पहला हम लोगों का सूत्री गठन के बाद ये पहली बैठक थी। सभी हमारे उपाध्यक्ष और सभी सदस्यों का हमने स्वागत किया। माननीय विधायक हमारे सब उपलब्ध साथ में थे। अच्छी बैठक हुई। 3-4 मेजर इश्यूज जो थे उस पर हम लोगों ने चर्चा किया है। ग्रामीण कार्य विभाग जो मेरा अपना विभाग है उसमें 7 महीने से टेंडर के बाद निर्णय नहीं हुआ है, तो हमने मैडम को कहा है कल जिलाधिकारी को एक विशेष करके डिटेल रिव्यू करने के लिए, और उस पर मैडम रिपोर्ट देंगी, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अगर किसी पदाधिकारी को उसमें संलिप्तता होगी तो उस पदाधिकारियों पर भी हम कार्रवाई करेंगे। और जो बिजली विभाग को लेकर के भी कुछ इश्यूज आए हैं उस पर भी हमने डीएसपी साहब को कहा है जांच करने के लिए। ऐसा लगता है कि कुछ लोग, बाहरी लोग बिल के नाम पर कहीं ना कहीं कुछ धोखाधड़ी कर रहे हैं जहानाबाद में। तो डीएसपी साहब को हमने निर्देश दिया है कि उसका जांच करने के लिए, और कोई इस तरह के लोग हों तो उस पर बाकायदा एफआईआर करके उस पर जांच करने के लिए। और स्वास्थ्य विभाग पर भी कुछ निर्णय हुए हैं, वो सब निर्णय एक बार जिलाधिकारी आपको डिटेल भेज देंगे आप लोगों प्रेस के माध्यम से। विश्वसनीय में सर जन वितरण प्रणाली पर जन वितरण प्रणाली के ऊपर भी कुछ लोगों ने बात कही है, लेकिन क्योंकि अब तो सब ज़्यादातर हम लोग उस पर ट्रांसफ़र होता है डीबीटी से और पॉस से होता है, लेकिन फिर भी 2-3 जगह पर माननीय सदस्यों ने कहा है उसके लिए एक टीम जाके जांच करेगी और लोगों से, और ऐसा कोई संलिप्तता किसी की पाई जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। करीब 71 माननीय सदस्य 71 लोगों का अभी तक फाइनल नहीं हुआ है जो अनुकंपा के नाम पर हैं, और जो लोग अप्लाइड हैं 71 लोगों के
उसको दिवाली के पहले पहले तक उस सबको चयन करने का निर्णय लिया गया है। गड़बड़ झाला यहाँ सर बहुत ज़्यादा सर्वे के नाम पर हो रहा है। आपके जगदीश शर्मा को भूमिहार से ग्वाला बना दिया जा रहा है। नहीं, वो तो गलत है, वो कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, लेकिन फिर भी देखा जाएगा। वो सब सर्वे में हमको लगता है कि काफ़ी अभी तक सजग प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कोई नई चीज़ की जब शुरुआत होती है तो कुछ ना कुछ टीदिंग प्रॉब्लम रहता है। ये नहीं कहा जा सकता है एकदम, थोड़ा समस्या होती है क्योंकि लंबा पुराना है, बहुत लोगों को उससे उम्मीद भी है इस सर्वे से कि भाई हमारा बहुत सब पुराना समस्या सब समाधान हो जाएगा, और कुछ लोगों को परेशानी भी है जो जाली ज़मीन रखे हुए हैं, जो ज़मीन दिखाए हुए हैं कम, रखे हुए हैं ज़्यादा, उनको समस्या भी है इस सर्वे से। वो लोग कहते हैं सर्वे गड़बड़ है, कुछ लोग कहते हैं सर्वे अच्छा है। वसूली का भी आ रहा है। नहीं, देखिए, कुछ तो 100% हम नहीं कह सकते हैं। दुष्ट प्रवृत्ति के हमारे नेता भी कहते हैं कि 5-10% दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनका क्या किया जा सकता है। वो जहाँ मौका लगता है उस मौकों में कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो मानवता को देखते हैं। कुछ लोगों को देखिएगा कि जो पॉकेट में है, आदमी घायल है, उसको अस्पताल पहुंचाने से अच्छा उसका चेन नोच रहा है, पॉकेट से पैसा निकाल रहा है। हर प्रवृत्ति के लोग हैं, तो उसका क्या किया जाएगा। जो सर्वे में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है उसका क्या चाहिए, लेकिन ऐसे लोग पकड़ेंगे तो सरकार उन पर बहुत सख्त कार्रवाई करेगी।